एक रोटी है जिसे खाने के लिए 4 दावेदार हैं। 3 जन एक परिवार के सदस्य हैं, मगर एक अकेला परिवार का सदस्य नहीं है और उसे रोटी का टुकड़ा नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो उस परिवार का हिस्सा नहीं है और उसकी संख्या भी कम है। ये सच है इस देश के आरक्षण तंत्र का और उस निहायती गैर जिम्मेदार नेता का जो ये कहता है कि 50% आरक्षण की दीवार तोड़ डालेंगे और कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। आप उस गरीब पिछड़े वर्ग के युवा को क्या जवाब देंगे जब उसे लाभ नहीं मिलेगा? क्यों? क्योंकि उसकी संख्या कम है और उसकी जाति के लोग भी, मगर उसके हिस्से की सुविधा किसी और को मिल जाएगी। ये कैसा न्याय है और किस पैमाने और स्तर पर सोचा गया है? अगर संख्या ही सब कुछ है तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कही बात को मानकर इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। समझने ही नहीं देती सियासत हमको सच्चाई, कभी चेहरा नहीं मिलता, कभी दर्पण नहीं मिलता। आरक्षण केवल देश की जातियों को विकलांग घोषित करता है और आज के नेता विकलांग शब्द की कठोरता को कम करने के लिए हिस्सेदारी वाले नारे से दिव्यांग जैसे शब्द का उपयोग कर अंग वस्त्र पहनाने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक वर्ग के लिए आरक्षण 27% से बढ़ाकर 35% कर दिया जाएगा तो उस जाति का क्या होगा या जनजाति का क्या होगा जो अभी अभी खोजी गई है? क्योंकि इस देश में 3000 जातियां हैं और 25,000 उपजातियां हैं और निरंतर खोजी जा रही हैं। रैदास एक ही बूंद सो सभी भयो वित्थार, मूर्खी है तो करत है बरन अवरन विचार। रैदास कहते हैं कि यह सृष्टि एक ही बूंद का विस्तार है, अर्थात एक ही ईश्वर से सभी प्राणियों का विकास हुआ है। फिर भी जो लोग जात कुजात का विचार अर्थात जातिगत भेदभाव करते हैं, उसका विचार करते हैं, वे नितांत मूर्ख हैं, वे नितांत मूर्ख हैं।